अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स का बाकायदा से आगाज़ हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 3 है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे हम टाइटल पेज लगाते हैं या कवर पेज लगाते हैं, और अपने पेज को किस तरीके से ब्रेक करना है, या अपने पेज के अंदर हमने ब्लैंक पेज कैसे इंसर्ट करना है, और हमने टेबल कैसे इंसर्ट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक कवर पेज बन जाए। तो मैं यहाँ पर कवर पेज पे आ जाऊँगा। मैं जैसे कवर पेज पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास मल्टीपल डिज़ाइन कवर पेज के ओपन हो जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए, मेरे पास मल्टीपल विंडोज़ जो है कवर पेज की ओपन हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने कवर पेज का नाम कवर पेज का डिज़ाइन ये रख लेता हूं। फॉर एग्जांपल, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कवर पेज आगे बन गया है। और मैं चाहता हूं कि मैं इसका डॉक्यूमेंट टाइटल है, डॉक्यूमेंट टाइटल आप कौन से नाम से भी बना सकते हैं। तो मैं जस्ट लिख देता हूं कि माई कंप्यूटर के नाम से मैं बना लेता हूं एक टाइटल। कंप्यूटर के नाम से मैंने एक टाइटल बना लिया कि ये जो टाइटल है ये जो डॉक्यूमेंट्स है कंप्यूटर के नाम से है। और मैं यहाँ पर अब इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, कंपनी नेम और कंपनी एड्रेस वगैरह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ऑथर नेम। आप ऑथर नेम भी लिख सकते हैं, ऑथर नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कंपनी एड्रेस की बजाय आप अपना नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ मिस्टर हामिद अली। मैंने यहाँ पर लिख दिया मिस्टर हामिद अली। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास चेंज हो गया। एड्रेस की बजाय आप ऑथर का नाम या वगैरह ये आप लगा सकते हैं कि ऑथर की बिजनेस स्टडीज़ या आपका जो ऑथर है उसके मुताबिक आप नाम लिख सकते हैं। और आप इस कवर पेज को आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, इसकी लेंथ को, इसकी विड्थ को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा लाइन दिखाई दे रहा है बीच में। अब मैं इसे ये कवर पेज, अपना जो कवर पेज है, मैं इसको छोटा और बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पर। और मैं इसकी विड्थ को भी कम कर सकता हूँ। हाइट को मैंने कहा, मैं इसकी विड्थ लंबा भी कर सकता हूँ और इसको मैं छोड़ा भी कर सकता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये हो रहा है मेरे पास। तो ये लग गया हमारे पास कवर पेज। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, मैं इसको पैराग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास 3 पैराग्राफ हो गए। 1 नंबर, और ये मेरे पास 2nd नंबर, और ये मेरे पास 3rd नंबर। ये मेरे पास 3 पैराग्राफ हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनके बीच में एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ पर आ जाऊँगा। जहाँ से आपने ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है वहाँ पर आप आ जाइए। उसके बाद आपने माउस से क्लिक करना है। जहाँ पर आपका कर्सर, यहाँ पर माउस यानी जो राइटिंग टाइप वाली लाइन है वो आ जाए, आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से आने के बाद आपने ब्लैंक पेज पे जस्ट क्लिक करना है, आपके पास जस्ट ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से जो पहला पैराग्राफ मेरे पास लिखा हुआ था प्रोग्रामिंग, यहाँ से लेकर जो 2nd और 3rd वाले लाइन पैराग्राफ थे उनके बीच में मेरे पास एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया है। तो देखिए स्टूडेंट, वो मेरे पास पहले 2nd नंबर पेज पे था सारा टेक्स्ट। अब मेरे पास वो टेक्स्ट जो था ब्लैंक पेज इंसर्ट करने की वजह से वो मेरे पास पेज नंबर 3 या पेज नंबर 3 पे मेरे पास वो इंसर्ट हो गया है। तो ये हो गया है ब्लैंक पेज। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पेज को ब्रेक कर लूँ, कि मैं पेज को किस तरह से ब्रेक कर लूँ। ये तो ब्लैंक पेज ओपन हो गया है। फुल ब्लैंक पेज ओपन होने के बाद मैं अब चाहता हूँ कि यहाँ से ये जो पैराग्राफ है, पहले वाला पैराग्राफ है, मैं इसके दरमियान में पेज को ब्रेक करना चाहता हूँ।
पेज को तोड़ना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैं आता हूँ यहाँ पर, अपने कर्सर को ले आता हूँ, उसके बाद मैं जस्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ से जो सेकंड नंबर पैराग्राफ है वो मेरे पास डाउन द नेक्स्ट पेज पे इंसर्ट हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, वो जो था पहले नंबर पैराग्राफ्स वो अपनी जगह पे हो गया, और जो नीचे सेकंड नंबर पैराग्राफ था वो मेरे पास नीचे हो गया। मेरे इस फर्स्ट और सेकंड नंबर पैराग्राफ के बीच में जो है वो ब्रेक बन गया है, और उसके नीचे जो है मेरे पास सिंपल ब्लैंक पेज भी आ गया है। छोटा सा जो उसके पेज का साइज़ है उसके मुताबिक मेरे पास एक शॉर्ट सी ब्रेक पेज बन गया है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मैं कोई टेबल वगैरह इंसर्ट करना चाहता हूँ, यानी सेकंड और फर्स्ट पैराग्राफ के दरमियान में मैं कुछ पेज इंसर्ट करना या टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ या पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं जस्ट टेबल इंसर्ट पे आ जाऊंगा। आपको अब जितनी कॉलम्स जितनी रोज भी चाहिए आप इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 5 कॉलम्स, ये मैंने 5 कॉलम्स, आपको रोज चाहिए 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसको मैंने सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक टेबल बन गया है। अच्छा, अब चाहते हैं कि आप इस टेबल का स्टाइल चेंज कर लें, कि आप इस टेबल का स्टाइल चेंज कर लें। पहले तो आप जैसे बाहर आएंगे टेबल से तो वो आपके पास एक विंडो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपने टेबल वाले पेज पे आना है, टेबल वाली जगह पे आना है, जस्ट राइट बटन क्लिक करनी है। राइट बटन क्लिक करने के बाद आपके पास मुख्तलिफ किस्म के विंडोज़ या मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइंस टेबल के वो इंसर्ट हो जाएंगे, यानी शो हो जाएंगे। तो आपको जस्ट आपने वहाँ पर माउस को लेकर जाना है और यहाँ पर आपने चेंज करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास चेंज हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके कलर्स भी चेंज करूँ या स्टाइल्स भी चेंज करूँ, तो सब कुछ यहाँ से हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, आप कर सकते हैं। देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, ये चेंज हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक और अलग, यानी इस तरीके से रख लूँ, इस तरीके से रख लूँ, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, ग्रे कलर, ब्लैक कलर। फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट ब्लैक कलर रख दिया है, या मैं कर लेता हूँ ऑरेंज, रेड कलर, ब्लू कलर, मैंने ब्लू कलर रख दिया है। अब कुछ और लिखना चाहते हैं, डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने इंसर्ट पे आना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीरियल नंबर। यहाँ पर मैं आने के बाद मैं लिख देता हूँ 1 और 2 एंड 3, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब स्टूडेंट नेम, यानी नेम। मैंने ये नेम ले लिया। नेम आने के बाद मैंने लिख दिया असद, एंड मैंने लिख दिया खान, और मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल इकरा। फॉर एग्जांपल मैंने इकरा ले लिया। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स के नाम या डेटा को इंसर्ट करें, सब्जेक्ट्स फलां, या आप ये डेटा इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि मेरे पास ऑटोमेटिकली पेज का जो लाइन है या पेज जो सेल्स और रो है ऑटोमेटिकली एंटर हो जाए, तो आपने जस्ट टेबल से बाहर आके क्लिक करना है। यहाँ पर इस वाली जगह पर आपने क्लिक करना है। ये जो जगह है, ये जो टॉप ऑफ द साइड ऑफ द टेबल है, आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है तो आपके पास ये कर्सर जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास न्यू रोज और न्यू सेल इंसर्ट होते रहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये हो रहे हैं। अब मैं अगर सेल्स या रो के अंदर एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास उसका साइज बढ़ेगा। मेरे पास न्यू सेल्स एंड न्यू रो जो है वो मेरे पास इंसर्ट नहीं होगा, बल्कि मेरे पास सेल्स का साइज बड़ा होगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैं बाहर आ गया हूँ। मैंने माउस यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने माउस को क्लिक किया, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली न्यू सेल्स, रोज एंड कॉलम मेरे पास इंसर्ट हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास हो गया है। मेरे पास पहले 3 सेल्स या 3 रोज थे मेरे पास, अब मेरे पास 5 हो गए हैं। तो हमने ये सीखा कि हमने टेबल किस तरीके से इंसर्ट करना है, कवर पेज कैसे लगानी है, ब्लैंक पेज कैसे इंसर्ट करनी है, पेज को ब्रेक कैसे करना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब करते हैं हमने पिक्चर किस तरीके से इंसर्ट करना है। तो आपने आना है यहाँ पर, ये जो
मेरे पास जो इंसर्ट की टेब है यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्चर। तो आपने यहाँ से कोई भी पिक्चर अपनी पीसी से इंसर्ट करनी है तो आपने यहाँ पर आना है। आपने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आपसे पूछेंगे कि आप क्या पिक्चर कौन सा लगाना चाहते हैं। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैंने इंसर्ट किया, मैंने कोई पिक्चर इंसर्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आ गया, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल MS वर्ड का जो ये पिक्चर है मैंने इसको इंसर्ट करना है। आपने जस्ट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट वाली की को प्रेस करना है। ये जो इंसर्ट वाली की है बटन कीज़ है इसको आपने या टैब्स है इसको आपने प्रेस करना है। तो इसको प्रेस करने के बाद आपका ये जो पिक्चर है वर्ल्ड वाला ये हमारे पास MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट मैंने प्रेस किया तो हमारे पास MS वर्ड का पिक्चर इंसर्ट हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रिसाइज करूँ, छोटा करूँ, या मैं इसकी लेंथ को या मैं विड्थ को हाइट बड़ा करूँ, छोटा करूँ, तो मैं इसको कर सकता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके स्टाइल को भी चेंज करूँ। ये जो मेरे पास पिक्चर है मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। देखिए तो मैं अब इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। मैंने जस्ट यहाँ पर पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास मल्टीपल डिज़ाइंस ओपन हो गए हैं। अब मैं इसका स्टाइल भी चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास हो रहा है, स्क्वायर भी हो रहा है, बॉर्डर्स वाले भी, यानी इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास हो रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास डाउन भी हो गया है, स्ट्रेट हो गया है, साइड पे एरोज भी, शेडोज़ भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट पिक्चर का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस स्टाइल का पिक्चर चाहिए तो देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास हो गया है। तो आज के टॉपिक में हमने कवर किया कि इंसर्ट टेबल कैसे करना है, पिक्चर कैसे लगानी है, कवर पेज कैसे करना है, ब्लैंक पेज कैसे करनी है, पेज को ब्रेक कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।